नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महान भारतीय राजनीतिज्ञ के बारे में। उस राजनीतिज्ञ का ताल्लुकात समाजवादी विचारधारा से था। उस महान विचारक का नाम है राम मनोहर लोहिया और आज का हमारा विषय है उनके द्वारा लिखा गया निबंध राम, कृष्ण और शिव। मैं आपके लिए बता दूं, यह निबंध ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति मार्ग, कोई आध्यात्मिकता के लिए लिखा गया है, नहीं। यह निबंध लिखकर राम मनोहर लोहिया ने दर्शाया है कि राम, कृष्ण और शिव केवल देवता न होकर भारत की मानस के प्रतीक है, भारत के लोगों के प्रतीक है, भारत के समाज के प्रतीक है। उन्होंने इसे धर्मों से भी बढ़कर माना है और राम, कृष्ण और शिव का सार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं लोहिया जी के बारे में बता दूँ। लोहिया जी का जन्म 1910 में हुआ था। 1932 से 36 तक उन्होंने जर्मनी में पढ़ाई की थी। जर्मनी में PhD की डिग्री की थी। गांधी जी के आंदोलन से जुड़े, सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे और भारत छोड़ो आंदोलन में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। इतना महत्वपूर्ण था कि मान लो कांग्रेस के सारे नेता जब जेल में गए थे तब उन्होंने ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। और आज़ादी के बाद में कांग्रेस से अलग हो गए और समाजवादी विचारधारा से जुड़ गए। और उनका एक नारा प्रसिद्ध है जो आपने सुना होगा कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती है। और वह आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में जो समाजवादी विचारधारा के विभिन्न दल है वह राम मनोहर लोहिया जी के ही कहीं ना कहीं उनके विचारों का ही पालन करते हैं। राम, कृष्ण और शिव का मैं सारांश कुछ शब्दों में बता देना चाहता हूँ। राम का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम, नियमों में रहने वाले, परंपराओं का पालन करने वाले, सच्चरित्र, त्यागशील, हिंदू मानस, ऐसा भारतीय मनुष्य का एक मूल तत्व है। मतलब लोहिया कहते हैं कि राम भारत के लोगों का मूल चरित्र है। मतलब कि भारत के लोग ऐसे हैं कि वह राम को अपना आदर्श मानते हैं, राम को महान प्रशासक, कुशल प्रशासक मानते हैं और भगवान राम को के जैसे बनने, इसलिए राम क्या है, आदर्श के प्रतीक है। वही वे कृष्ण की बात करते हैं। नंबर 2 पे कृष्ण क्या, यथार्थवाद, राजनीति, खेल कूद और मनोरंजन के प्रतीक है। और वह कूटनीति के महान ज्ञाता है, वह बिल्कुल व्यवहारिकता है। मतलब कि राम जहाँ भारत के आदर्शवाद को दर्शाते हैं, वही कृष्ण क्या दर्शाते हैं, भारत की व्यवहारिकता को, भारत की कूटनीति को। मतलब भारत क्या है, राम और कृष्ण दोनों में संतुलन बनाने का काम करता है। और हम कहते हैं कि दोनों विष्णु जी का अवतार है। इसका मतलब यह है लोहिया कि दोनों क्या है, एक दूसरे जुड़े, यानी व्यक्ति को क्या रहना चाहिए, व्यवहारिक भी रहना चाहिए और कूटनीतिक भी। अब तीसरे आते हैं शिव का मतलब वैरागी, जिसके जीवन में सुविधाओं का कोई उपयोग नहीं हो, जो बिल्कुल अलग ही रहता हो, जिनमें सब त्यागने की क्षमता हो और विनाश काल के लिए विष पीने की क्षमता, जनता को विनाश काल में बचाने के लिए खुद ही विष पीने की क्षमता हो। मतलब जो कष्ट से है, यानी कि शिव क्या है, वैराग्य के प्रतीक है, भारत के लोगों की त्यागशीलता के प्रतीक है, भारत के लोगों के क्या, आध्यात्मिकता के प्रतीक है। तो यहाँ राम, कृष्ण और शिव के माध्यम से लोहिया जी ने प्रयास किया है कि किस प्रकार आपको यह समझाया जाए कि प्रयास किया कि भारत के लोगों को किस प्रकार से समझा जाए, क्योंकि यह केवल ना एक सामान्य प्रतीक ना होकर एक बहुत बड़ी बातें है।